हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डीपीएड को कैसे करें, डीपीएड करने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और डीपीएड करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंप्लीट विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है केवल और केवल डीपीएड कब, कैसे व क्यों करें। डीपीएड को करने के बाद आपको क्या फायदे होंगे, किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं और जो भी इसके विषय में महत्वपूर्ण बातें होंगी सभी पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, एजुकेशन से जुड़े इसी प्रकार के भिन्न भिन्न कोर्सेज के बारे में आप कंटेंट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि भविष्य के अपडेट्स आपको समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज का कंटिन्यू लाभ उठा पाओ। साथियों, टॉपिक है आज का डीपीएड। इसको स्टार्ट करते हैं। डीपीएड क्या है? सबसे बड़ी बात होती है कि जिस कोर्स को हम कर रहे हैं उस कोर्स का फुल फॉर्म क्या है, उस कोर्स को किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डीपीएड का जो फुल फॉर्म है वो है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि डीपीएड का जो कोर्स है वो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से संबंधित एक कोर्स है। जिस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी संस्था में अपना जॉब कर सकते हो, अपना कोई प्राइवेट खुद का अपना इंस्टीट्यूट चला सकते हो, जैसे कि कोई फिजिकल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई जिम सेंटर हो गया, कोई योगा की क्लासेस देना बच्चों को। इस प्रकार से आप मतलब कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हो, खुद को अपने परिवार के बच्चों का लालन पालन करने के लिए खुद को मतलब कि आप शिक्षित कर सकते हो या फिर अपने आप को एजुकेशन के साथ साथ एक जॉब मिल जाएगी आपको। जॉब मिलने के बाद आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फुल फॉर्म के बाद की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। डीपीएड के जो कोर्स है उसको करने के लिए 12th आप पास होने चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए यदि आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यदि आप बिलोंग करते हैं किसी आरक्षित कैटेगरी से, SC ST या फिर अन्य से, तो आपको 45% मार्क्स आपके होने अति आवश्यक हैं। इनमें से जिस भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है उस हिसाब से आपको परसेंटेज होनी चाहिए। परसेंटेज के साथ साथ और क्या आपके पास होना जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल, इन तीनों लेवल्स पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर आपने किसी भी इवेंट्स के अंदर, स्पोर्ट्स में, चाहे वो एथलेटिक्स का हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी का गेम हो या फिर अन्य कोई क्रिकेट का गेम है, आपको किसी भी इन तीन में से एक जगह के ऊपर या तो आपकी अच्छी पोजीशन हो या आपने कभी ना कभी वहां पार्टिसिपेट किया हो, यानी कि आपने उस गेम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हो, स्टेट लेवल पे खेला हो, नेशनल लेवल पे खेला हो, आपके पास इसका मार्कशीट होना यानी कि एक सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है इसमें एडमिशन के लिए। कुछ एक यूनिवर्सिटियां होती हैं, कुछ एक कॉलेजेस होती हैं, ये अपने लेवल पे खुद एडजस्ट कर लेती हैं, बट यदि आपके पास ये चीज होती है तो बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो आपका डीपीएड का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है। साथियों, डीपीएड का जो कोर्स है 2 ईयर का कोर्स रहेगा। इसमें आपको 4 सेमेस्टर के अंदर अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है। यानी कि कुछ एक यूनिवर्सिटियां हैं ईयरली मोड पे बच्चों के एग्जाम करा देती हैं, कुछ एक यूनिवर्सिटियां सेमेस्टर मोड पे करा देती हैं। टोटल आपको 24 माह का आपको समय इसके लिए देना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि कोर्स कहां से करें। यदि आप डीपीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो कहां से करें। साथियों, कोई भी नेशनल यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट, इन तीनों में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट प्रीफरेंस आप नेशनल यूनिवर्सिटी को दें, ठीक है। सेकंड आप स्टेट के अंदर यदि कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वहां, और तीसरा आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से भी आप इस डीपीएड के डिप्लोमा को कर सकते हैं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मैं जो शब्द लिख रहा हूं अनसीटीई,
भारत देश में आप किसी भी संस्था में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी डिग्री के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी का कोई भी कोर्स है, बीपीएड है, सीपीएड है, एमपीएड है, बीएड है, डीएलएड है, कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स यदि आप करने जाते हैं, जिस भी कॉलेज संस्था में आप दाखिला लेते हैं, वो संस्था एनसीटी की वेबसाइट पे शो होनी चाहिए। यानी कि एनसीटी से उसको अप्रूवल मिला हुआ है तो ही उन संस्थाओं से आप इस कोर्स को कंप्लीट करें। यदि आप जिस भी संस्था में एडमिशन ले रहे हैं और वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, आप बिल्कुल भी उसमें एडमिशन ना लें। कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट के तरीके में हम कहीं डीपीएड कोर्स को करने के बाद जो पीटीआई की वैकेंसी आती है, वो वैकेंसी जब मार्केट में उनकी चर्चा स्टार्ट होती है तो हम इधर उधर से कोई शॉर्टकट रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। यार मित्र दोस्त से, किसी एजुकेशन कंसल्टेंट से बात करते हैं कि सर डीपीएड का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या दिला सकते हो? सर डीपीएड का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या दिला सकते हो? और बहुत से लोग आपको कहेंगे हम आपको बिना पढ़ाई करे बैक डेट में ऐसे वैसे तैसे करके आपको अपना जो डीपीएड का डिप्लोमा है दिला देंगे। बट साथियों, वो कई बार बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं और वो क्या करते हैं कि बच्चों को जो डिप्लोमा दिलाते हैं वो एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज संस्थाएं नहीं होती हैं। और जब आप फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब आप उस लिस्ट में जाकर शामिल होगे तो आप देख पाओगे कि वो एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है। आपने जो मार्कशीट प्राप्त की है उसमें जो पैसा खर्च किया है वो आपने नाजायज कर दिया, आपको सिलेक्शन लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है, एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। आप इसको जांच करने के लिए एनसीटी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां देख सकते हैं। जिस संस्था में दाखिला लेना चाहते हैं उस संस्था के प्रिंसिपल को, उसके क्लर्क को, उसके मैनेजमेंट के स्टाफ को बोल सकते हैं कि सर अपना जो कॉलेज है, यानी कि आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज का जो आपको एनसीटी से एक लेटर प्राप्त हुआ था उसका फोटोकॉपी जीरोक्स करके हमें दीजिएगा। उस जीरोक्स के अनुसार क्या नाम गांव लिख रखा है उसको वेबसाइट पर चेक कीजिएगा। आपको चेक करने में परेशानी आ रही है, साइबर कैफे के पास जाइएगा। 10, 20, 50, 100 रुपए आपसे चार्ज करेगा। आपकी उम्र भर की जो टेंशन है उसको दिमाग से निकाल के बाहर रख देंगे 100 रुपए, और आप बेहिचक होकर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सारे काम मतलब कि बिंदास तरीके से होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। यदि आप जो ये अपना डीपीएड का कोर्स है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, इसको यदि आप करना चाहते हैं तो आपके पास जो एडमिशन से संबंधित जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखो साथियों, +2 पास होना चाहिए, ये कंडीशन हमने आपको ऊपर बता दी थी, ये तो सभी के लिए फॉलो रहेगी। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है कि हर माह के अंदर जब हर ईयर के अंदर जब क्या होता है कि +2 के बच्चे नए एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद डीपीएड के लिए, डिप्लोमा एजुकेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन ओपन की जाती हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटियां तो क्या होती है कि जो +2 में आपने मार्क्स प्राप्त किए थे उसमें जो भी आपको परसेंटेज मिला था उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं कि आपने जब +2 कर लिया, +2 करने के बाद एक एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं अपने लेवल पर। उस एग्जाम में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, कितना आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। काउंसलिंग में कॉलेजों के नाम मांगेंगे। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे उनके ऊपर के टॉप के कॉलेज दे दी जाएंगे, जिन बच्चों के कम मार्क्स होंगे उनको नीचे के कॉलेज मिलेंगे, और जिन बच्चों के सबसे कम यानी कि एडमिशन की लिस्ट में शामिल होने के मार्क्स ही नहीं रहेंगे तो उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा और तो कोई खास इसके लिए मतलब एडमिशन प्रोसेस नहीं होता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से एडमिशन लेंगे उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो उसमें ये सब जानकारी आपको देखने की मिल जाएंगी कि परसेंटेज बेस पर होने वाला है एडमिशन या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम पे। उसके बाद बात करते हैं कि कोर्स जो है अपना जो डीपीएड का कोर्स है, उस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है। तो साथियों, फीस की यदि मैं बात करूं कोर्स फीस की, तो ये फीस रहेगी आपकी, यदि आप किसी गवर्नमेंट संस्था से करते हैं तो मिनिमम 15,000 और 45,000 के बीच में ज्यादातर गवर्नमेंट संस्थाएं इस कोर्स को समाप्त कर देती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज। यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से इस डिप्लोमा को करते हो तो ये कोर्स स्टार्ट होगा 30,000 रुपए से और ये 96,000 रुपए। कुछ यूनिवर्सिटियां इसको 1,00,000 रुपए तक भी ले जाती हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट को दें, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस तो आपके पास उपलब्ध है कि प्राइवेट संस्थाओं में आपको दाखिला लेके अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि
यदि आपने डीपीएड का कोर्स कर लिया तो आप किस फील्ड में जॉब कर पाओगे। सबसे पहले है फिजिकल एजुकेशन टीचर। यदि आपने डीपीएड का डिप्लोमा कर लिया तो आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन पाओगे। कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट संस्था है, सभी संस्थाओं के अंदर एक अनिवार्य सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन। उसमें उसको हिंदी भाषा में शारीरिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। शारीरिक शिक्षा का हर एक स्कूल को टीचर की आवश्यकता होती है, तो आप किसी भी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, शारीरिक शिक्षा के टीचर बन सकते हैं। आप खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जो कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकल से संबंधित। सेकंड, आप अपना कोई भी जो जिम होती है उसमें आप ट्रेनिंग की जॉब ले सकते हैं। आप एथलेटिक्स को ट्रेन कर सकते हैं। इस प्रकार के आपको जॉब्स की यहाँ आवश्यकता होती है। सभी संस्थाओं के अंदर आपको इस प्रकार की जॉब्स मिल जाएंगी। बहुत सारे जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है उसके अंदर पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से क्या गेम खेलना है, या फिर काफी सारे प्राइवेट स्कूल है स्पोर्ट्स को बहुत महत्व देते हैं और उनके बच्चे उच्च उच्च लेवल स्तर पर मेडल लेके आते हैं। तो वो मेडल लेके आते हैं, वो अपने जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, जो डीपीएड करे हुए टीचर्स होते हैं, उन्हीं की देख रेख के अंदर वो बच्चे मेडल लेके आते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तो वहां भी आपको एक अच्छे ट्रेनर के रूप में जॉब मिल सकती है। और यदि सैलरी की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 20,000 से लेकर 45,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। और यदि आप किसी गवर्नमेंट संस्था को ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम 40,000 से ये स्टार्ट होती है, लाखों रुपए तक जाती है। यहां भी आप 1 लाख से ऊपर पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका रिजल्ट अच्छा रहा, आपने किसी स्कूल को, किसी संस्था को एथलेटिक्स में या किसी स्पोर्ट्स में 4-5 मेडल आप कंटिन्यू 2-3 4-5 साल से लेके आते हैं, मार्केट में चर्चा होगी कि मिस्टर फलाना जो है वो एक बहुत अच्छा ट्रेनर है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। सभी स्कूल वाले कहेंगे कि सर आप हमारी संस्था में आओ, हमारे बच्चों को ट्रेन करो, हमें मेडल्स दिला के ले आओ, ताकि हमारा जो स्कूल है, हमारी जो संस्था है उसका भारत देश में नाम रोशन हो और वो संस्था मतलब बहुत तेजी से प्रगति कर सके। तो आपको लाखों में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तक भी देते हैं। हमारे यहाँ एक लोकल स्कूल है, वहाँ एक बहुत ही अच्छे मतलब की ट्रेनर है और बच्चों को कठिन से कठिन मेहनत कराते हैं। उनको 2.5 लाख प्लस सैलरी दी जाती है। पिछले 10 साल से मतलब कि वो उसी संस्था में जॉब कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो डीपीएड का डिप्लोमा जो है ये कम कोर्स मत आंकना। यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप मतलब कई बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, यदि आप गॉड गिफ्टेड है, कहने की बात ये है, जब लॉन्ग जंप लग रहा है, मैं आपको लॉन्ग जंप मार के दिखाऊंगा 25 मीटर का, और संस्था में कोई बच्चा नहीं मार पाएगा, या फिर कोई भी बच्चा किसी खेल ग्राउंड में 25 मीटर का लॉन्ग जंप नहीं मार पाएगा, तो ये ताकतवर वाना की ट्रेनर है, ये ट्रेन करेगा आपको। और जब खुद 25 फीट का जंप मार सकता है तो आपसे ये 27 का भी मरवा सकता है। तो साथियों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इस कोर्स को कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9467179859। आप यदि डीपीएड से संबंधित कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं, डीपीएड के कोर्स में दाखिला चाहते हैं, तो हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इस डीपीएड के जो डिप्लोमा है उसको कराती हैं और आप इस मोबाइल नंबर पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम आपका एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे। हरियाणा स्टेट में जो फीस होती है वो यूनिवर्सिटी की होती है 96,000 के आसपास। बाकी इसमें यदि कोई कॉलेज कुछ डिस्काउंट करेगा तो हम आपको बता देंगे। लगभग यही फीस होती है 2 साल की, और वो कोर्स वाइज होती है। बीपीएड की अलग होती है, सीपीएड की अलग होती है, एमपीएड की अलग होती है। तो कहने की बात यह है कि आपको डिप्लोमा कोई भी करना हो, डीपीएड का या बीपीएड का, एमपीएड का, काफी सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। हमारी जितनी भी संभव होगी आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे और हमारी गाइडलाइंस के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। तो साथियों, फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करनी थी। अपडेट अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी आपका डाउट्स है, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।